आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी और लोगों का जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बचाव कार्य लगातार जारी है। कई लोगों ने बाढ़ की वजह से अपने घरों को छोड़ दिया है और राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए हैं। केंद्र हो या राज्य सरकार हो या अन्य राज्य हो, सभी जो है इस वक्त पंजाब पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जो है वहाँ पर लोगों को हर एक मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। यानी कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 23 में से 12 जिले बुरी तरह प्रभावित है, जिससे 1000 से 1500 से अधिक गांव चपेट में हैं और अब तक 29 लोगों से ज़्यादा की जान जाने की जानकारी भी सामने आई है और करीब 15 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित भी हुए हैं, जिनमें से 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारी में कमी को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो उठे हैं, चूंकि स्थितियां जो है वो बेहद ही चिंताजनक है फिलहाल पंजाब में। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह अगर भारत है तो ये सोचना चाहिए कि भारत के पंजाब में बाढ़ क्यों है। पंजाब की नदियाँ सतलज, व्यास, रावी और घग्गर उफान पर है। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे पंजाब में हाहाकार जो है वो मचा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, भारत के अन्य कई और राज्य भी हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में हैं। जैसे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में भी हालात बेहद ख़राब है, लेकिन पंजाब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ की वजह से। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब जो है हुई है, आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का प्रयास भी जारी है। वहीं इसी वजह जो है भगवत मान जो है वो लगातार स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। पंजाब के 23 में से 12 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक कई लोगों को जो है वो बाहर निकाला गया है, दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा चुका है। बाढ़ की वजह से पंजाब की खेती पर भी गहरा असर पड़ा है। खेती की करीब 3 लाख एकड़ की ज़मीन प्रभावित हुई है, जिससे धान, कपास और मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है बाढ़ की वजह से। मौसम विभाग ने पंजाब के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है, यानी भारी बारिश की अभी भी संभावना है और इसलिए बाढ़ की स्थिति से जल्दी राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल पंजाब में नज़र नहीं आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार जायजा ले रहे हैं। जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि कुदरत के आगे वो क्या ही कर सकते हैं। बात सही है कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके आगे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि पंजाब के लोगों को बाढ़ के हवाले छोड़ दिया जाए? ये सवाल सभी के जेहन में है, लेकिन लगातार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें हर एक राहत मुहैया भी कराई जा रही है। पिछले 6 सालों में पंजाब तीसरी बार बाढ़ की चपेट में है और इससे पहले साल 2023 और 2019 में भी पंजाब बाढ़ से प्रभावित हुआ था। साल 2023 की बाढ़ में पंजाब के 1500 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए थे और करीब 2,21,000 हेक्टेयर ज़मीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। और इसी तरह 2019 में आई बाढ़ में 300 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और हज़ारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई थी। और राज्य सरकार लोगों को हर साल जो है वो मदद भी करती है। बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के प्रयास मानसून सीजन के पहले ही कर लिए जाते हैं। नदी के किनारों पर अतिक्रमण हटाया जाता है, नदियों और नहरों के तटबंधों का रख रखाव किया जाता है, सिल्ट की सफाई की जाती है ताकि नदी का फ्लो बना रहे। गाँव और शहरों में ड्रेनेज की व्यवस्था को बेहतर किया जाता है ताकि पानी रुके नहीं। लेकिन पंजाब के मामले में फ़िलहाल स्थितियाँ सभी की सभी बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। पंजाब में हर साल फरवरी महीने में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एक मीटिंग भी होती है, लेकिन इस साल ये मीटिंग फरवरी में ना होकर जून में हुई थी। फरवरी में आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान दिल्ली चुनाव पर था और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का फोकस भी अपनी पार्टी को जिताने पर लगा हुआ था। इसके बाद मई में पंजाब सरकार इस बात पर उलझी हुई थी कि भाखड़ा नांगल डैम के पानी को हरियाणा और राजस्थान को दिया जाए या नहीं, और अगर दिया जाए तो कितनी मात्रा में दिया जाए। इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ, क्योंकि भाखड़ा नांगल डैम में पानी को ज़्यादा मात्रा में रोका जाने लगा था और इसी मुद्दे पर भगवत मान सरकार भाखड़ा नांगल मैनेजमेंट बोर्ड और हरियाणा सरकार से उलझी रही और इसलिए बाढ़ से निपटने की तैयारी का कोई मौका राज्य सरकार को नहीं मिला। और जब मानसून में पहाड़ों से ज़्यादा मात्रा में पानी आया तो रंजीत सागर,
पोंग और भाखड़ा नागर डैम से ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ना मजबूरी हो गया। इन बांधों पर पानी खतरनाक लेवल पर आ गया था और माना जा रहा है कि पंजाब में बाढ़ की एक वजह ये भी है। फिलहाल स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि पंजाब जो है कृषि को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किसानों का एक समूह जो है वो पंजाब में रहता है और कृषि पर ही निर्भर रहता है। चूँकि इस बाढ़ की वजह से कृषि को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो पंजाब में फिलहाल स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। लगातार राहत और बचाव कार्य भी जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।